हे दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रॉफिटेबल फाइनेंस। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कैसे आप इन 12 स्टेप को फॉलो करके किसी भी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड में से एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि इन 12 स्टेप को आपको समझना है तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना होगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क भी कम होता है, रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट देखने को मिलेगा आपको। अब स्टेप नंबर 2, आपको अपना इन्वेस्टमेंट मेथड चूज करना पड़ेगा। आप एसआईपी करेंगे या लमसम करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग आपको एसआईपी करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको एनवीए का एवरेजिंग का फायदा मिलेगा, प्लस आपको मार्केट टाइमिंग और मार्केट वैल्यूएशन की चिंता नहीं करनी होगी। स्टेप नंबर 3 में आपको किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है वो आपको तय करना होगा, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप। मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी चूज कर लिया है। और यदि आपको टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में जानना हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। स्टेप नंबर 4, अब आपको टॉप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है चूजन कैटेगरी में ऑन अ बेसिस ऑफ रिटर्न। ये आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे सर्च करने पे। ये जो पिक्चर मैंने लगा रखा है ये मनी कंट्रोल साइट से मैंने लिया है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में फर्स्ट नंबर पे है पराग पैरिक फ्लेक्सी कैप फंड, सेकंड नंबर पे यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड और थर्ड नंबर पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। तो मैंने यहाँ पे टॉप 3 सेलेक्ट कर लिया है अपना। आप चाहें तो टॉप 5 सेलेक्ट कर सकते हैं कंपेरिजन के लिए। और आप देख सकते हैं यूटीआई फ्लेक्सी कैप का रेटिंग 1 है और बाकी पराग पैरिक का 3 है और एचडीएफसी का 4 रेटिंग है। तो ऐसा क्यों है ये देखते हैं। स्टेप नंबर 5 में आपको म्यूचुअल फंड के प्रीवियस ईयर के रिटर्न को कंपेयर करना है इंडेक्स के रिटर्न से। यदि म्यूचुअल फंड का रिटर्न इंडेक्स के रिटर्न से ज्यादा है तो हम उस म्यूचुअल फंड को अच्छा मानेंगे और सेलेक्ट करेंगे। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मैंने एच डी एफ सी इंडेक्स फंड को कंपेयर किया है टॉप 3 सेलेक्टेड फंड जो हमने फ्लेक्सी कैप में सेलेक्ट किया है, पराग पैरिक, यूटीआई एंड एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप। अब एक साल की बात करें तो इंडेक्स फंड ने रिटर्न दिया है 24.9% और पराग पेरिक ने दिया 37.35% और यूटीआई ने दे दिया 27.9% और एचडीएफसी ने दिया है 43.7%, जो कि बहुत अच्छा है। जो हमने टॉप 3 म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप का सिलेक्ट किया था उसने एक साल के रिटर्न में इंडेक्स को बीट कर दिया है। लेकिन अब बात करेंगे पिछले 3 सालों की। तो पिछले 3 सालों में इंडेक्स फंड ने रिटर्न दिया है हर एक साल 11%, लेकिन आप देखिए यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने सिर्फ 7% ही रिटर्न दिया हर एक साल पिछले 3 सालों में। तो इसने इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया ये यूटीआई। तो हम 5 साल के बात करें तो सबने बीट कर दिया है, तीनों के तीनों। लेकिन हमें 3 साल में देखे तो हमने यूटीआई ने बीट नहीं किया है, इसलिए हम यूटीआई को रिजेक्ट कर देंगे यहाँ पे। अब हमारे पास दो म्यूचुअल फंड बच गया है कंपेयर करने के लिए, पराग पैरिक फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब स्टेप 6 में हमें कंपेयर करना है इनके पास रिटर्न को अगेंस्ट कैटेगरी एवरेज रिटर्न। जो फंड कैटेगरी एवरेज को बीट कर दे उसे हम कहेंगे अच्छा फंड है। तो पराग पारिक का देखें तो पिछले एक साल में इसने बीट कर दिया कैटेगरी एवरेज को, पिछले 3 साल में हर एक साल इसने बीट कर दिया है, पिछले 5 साल में भी हर एक साल इसने बीट किया है। एच ने भी एक साल में बीट किया है, पिछले 3 साल में हर एक साल में भी बीट कर दिया और पिछले 5 साल में भी हर एक साल बीट कर दिया है। तो दोनों फंड को हम आगे स्टेप 7 में देखेंगे। स्टेप नंबर 7, लुक फॉर हाई अल्फा और अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो पराग पैरिक में देखिए अल्फा 3.82 है और एचडीएफसी का अल्फा देखिए 7.95 है। तो यहाँ पे तो अल्फा के हिसाब से एचडीएफसी को पॉइंट मिलता है +1। अब स्टेप 8 की बात करें तो बीटा हर म्यूचुअल फंड का लेस देन 1 होना चाहिए। यदि कंपेयर कर रहे हैं तो जिसका कम बीटा हो उसे हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए बीटा जो पराग पैरिक का वो 0.72 है और एचडीएफसी का 0.89 है। तो यहाँ पे पराग पैरिक को पॉइंट मिलता है +1। स्टेप नंबर 9 में आपको हाई शार्प रेशियो वाले म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है। अब पराग का देखें तो शार्प रेशियो है 1.16 और एचडीएफसी का है 1.54। तो एचडीएफसी शार्प रेशियो में बेटर है। और स्टेप 10 की बात करें तो हाई शॉर्टिनर रेशियो होना चाहिए। तो पराग पैरिक का देखें तो 1.62 शॉर्टिनर रेशियो है और एचडीएफसी का शॉर्टिनर रेशियो है 2.41। तो यहाँ पे भी एचडीएफसी अच्छा है शॉर्टिनर रेशियो में। अब स्टेप नंबर 11 में आपको चेक करना है एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। जितना एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड कम हो
उतना अच्छा होता है। अब पराग पैरिक का देखें, एक्सपेंस रेशियो 0.63 है और एचडीएफसी का एक्सपेंस रेशियो 0.77 है। तो यहाँ पे +1 पॉइंट जाता है पराग पैरिक को। लेकिन एग्जिट लोड की बात करें तो 10% से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आप विड्रॉ करते हैं पराग पैरिक में से तो 2% आपको उस पर चार्ज लगेगा बिफोर 1 ईयर। और एचडीएफसी में आपको 1% चार्ज लगेगा बिफोर 1 ईयर। तो एग्जिट लोड में +पॉइंट मिलेगा एचडीएफसी को। स्टेप 12 में आपको कंपनी का रेपुटेशन चेक करना है और फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है। यदि बात करें पराग पैरिक और एचडीएफसी का रेपुटेशन के बारे में, तो दोनों ही कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों म्यूचुअल फंड में से कौन सा अच्छा है। मेरे अनुसार से दोनों ही अच्छा है। और अब आप सीख चुके होंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।